नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माँ भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट, हिस्ट्री, यूनिट फर्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी का पार्ट सेकंड। इससे पहले की वीडियो में हमने अलाउद्दीन खिलजी का पार्ट फर्स्ट देखा, जिसमें हमने अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति को विस्तार से जाना और इसके जो नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे अब उनकी डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। उसमें केवल पॉइंट्स होंगे क्योंकि वो नोट्स हैं। उन पॉइंट्स को आपको रिटर्न में पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी और उन पॉइंट्स को आप अच्छे से लर्न कर लें। उनकी डिटेल आपको इस वीडियो से कोरिलेट करते हुए जब देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी पार्ट 2। मतलब पार्ट फर्स्ट में हमने देखा अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। हर टॉपिक को हमने इस तरह से उसके विस्तार को देखते हुए पार्ट्स में डिवाइड किया है और अलग अलग पार्ट्स में संबंधित टॉपिक्स दिए गए हैं। तो पहले पार्ट में हमने अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति को विस्तार से जाना और इस वीडियो में, जिसे हम पार्ट 2 नाम दिया है, इसमें हम अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण योजना को देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण योजना के गुण दोष क्या क्या रहे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी बन सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण योजना के गुण दोषों की विवेचना कीजिए, या फिर अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण योजना के क्या प्रभाव हुए। इस तरह से भी क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण योजना के लाभ। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण योजना, इसके लाभ या फिर गुण भी ये कह सकता है, या विशेषताओं में लाभ और हानि या सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातें जाती हैं। तो लाभ या गुण हम देखते हैं कि उसके क्या क्या लाभ या गुण हैं। पहला है उद्देश्यों की पूर्ति। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के जो उद्देश्य थे उनकी पूर्ति का माध्यम रही ये बाजार नियंत्रण योजना, और अपने शासन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने प्रमुख रूप से बाजार नियंत्रण योजना को इंट्रोड्यूस किया, बनाया। तो बाजार नियंत्रण योजना की सफलता के कारण सुल्तान अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हुआ और वह सैनिकों को कम वेतन देते हुए भी एक विशाल सेना का गठन करने में सफल रहा इस बाजार नियंत्रण योजना के माध्यम से, तथा इस शक्तिशाली एवं विशाल सेना के बल पर वह एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर सका। दूसरा हमारा इसका लाभ या गुण रहा कि मंगोल आक्रमणकारियों से सल्तनत की रक्षा। मंगोल आक्रमणकारियों से सल्तनत की रक्षा। अपनी शक्तिशाली सेना के कारण अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों के आक्रमणों को विफल करने में सक्षम रहा और अपने साम्राज्य की सीमा की रक्षा करने में सफल हुआ। इस बाजार नियंत्रण योजना के कारण उसने एक विशाल सेना का गठन किया और इस सेना का उपयोग इसने इन मंगोल आक्रमणकारियों को खदेड़ने में, हराने में किया।
तीसरा पॉइंट देखें तो जनजीवन जो था वो सुखी बनाने में भी इस बाजार नियंत्रण योजना का प्रमुख योगदान रहा। इस बाजार नियंत्रण योजना से प्रजा को जीवन की जो आवश्यक वस्तुएं थी वो सस्ती उपलब्ध हो गई, वो वस्तुओं के दाम कम हो गए। और डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, AL श्रीवास्तव, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव फेमस साहित्यकार ये हुए हैं। इन्होंने लिखा है कि इन सुधारों के परिणाम स्वरूप अनाज, कपड़ा तथा अन्य वस्तुएं बहुत सस्ती हो गई। अलाउद्दीन खिलजी के संपूर्ण शासनकाल में रहन सहन का खर्च कम तथा लगभग स्थिर रहा। लिविंग स्टैंडर्ड के लिए जो खर्च था वो लगभग स्थिर हो गया या कम हो गया। ये प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर AL श्रीवास्तव लिखते हैं। उसके बाद आता है बाजार नियंत्रण योजना के दोष, कमियां या हानियां, अवगुण, कुछ भी आप कह सकते हैं। जब बाजार नियंत्रण योजना की विशेषताएं लिखने के लिए कहा जाए तो आपको ये दोनों ही लिखने हैं। तो इसके दोष क्या क्या थे? पहला था वाणिज्य और व्यापार को आघात पहुंचा। व्यापारियों को नाम मात्र का लाभ या मुनाफा मिलता था, उन पर अनेक प्रतिबंध लगे हुए थे इस बाजार नियंत्रण योजना के कारण, और इसके फलस्वरूप वाणिज्य व्यापार की प्रगति को चोट पहुंची, आघात पहुंचा। दूसरा इसका जो नुकसान हुआ वो था असंतुष्टि। किसकी असंतुष्टि? दुकानदारों और व्यापारियों की असंतुष्टि। सुल्तान के कठोर नियमों से दुकानदारों तथा व्यापारियों में तीव्र असंतोष व्याप्त हो गया और सुल्तान की बाजार नियंत्रण योजना की नीति से उनकी आय घट गई, इनकम कम हो गई और उनको नुकसान होना शुरू हो गया। तीसरा जो दोष है वो है कठोर दंड व्यवस्था। कठोर दंड व्यवस्था। सुल्तान की दंड व्यवस्था बहुत कठोर थी और इस कठोर दंड व्यवस्था से दुकानदारों, व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों में असंतोष था। अब देखिए, जब शासन किसी भी शासन का आधार होते हैं वहां की जनता, कर्मचारी, दुकानदार, ये सब, अगर वही उनमें ही असंतोष व्याप्त हो जाएगा तो ये अच्छा लक्षण नहीं होता है। किसानों की दुर्दशा। चौथा दोष है किसानों की दुर्दशा। किसानों को अपनी उपज का 50% भूमि कर के रूप में देना पड़ता था, लैंड रेवेन्यू के रूप में भूमि कर। आप देखिए, अन्य सभी शासकों के काल में ये जो भूमि कर था ये 1/6 भाग था। मतलब आपने जो उपजाया है 100%, उसको 6 से डिवाइड करने के बाद जो आता है वो आपको लैंड रेवेन्यू या टैक्स के रूप में, भूमि कर के रूप में सुल्तान को, शासक को देना पड़ता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ये अधिकतम लिया, मतलब 1/2 भाग लिया। अगर आपने 100 बोरी अनाज उपजाया है तो 50 बोरी आपको सुल्तान को देना पड़ेगा। इतना जबरदस्त नुकसान किसानों को हुआ और इससे जो अनाज व्यापारी थे वो, उनको जो किसानों को अपना जो उपज थी वो सस्ते मूल्य पर बेचनी पड़ती थी। उन पर ज्यादातर पर टैक्स का बोझ था, भूमि कर का बोझ था। इससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। पांचवा जो दोष था राज्य कर्मचारियों में असंतोष। राज्य
कर्मचारियों में असंतोष। ऊपर जो असंतोष आया था वो आया था व्यापारियों में और दुकानदारों में। अब राज्य कर्मचारियों में भी असंतोष था इस बाजार नियंत्रण के कठोर नियमों से। उन्हें जरा सी साधारण सी अगर गलती हो जाती थी तो उन्हें कठोर दंड दिया जाता था राज्य कर्मचारियों को। उसके बाद छठा जो इस बाजार नियंत्रण व्यवस्था का दोष था वो था अस्थायी योजना। अस्थायी योजना। अलाउद्दीन खिलजी की यह योजना अस्थायी सिद्ध हुई। सुल्तान के बाजार नियंत्रण संबंधी सभी नियम उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गए। इसके अलावा यह योजना केवल दिल्ली में ही लागू की गई थी, संपूर्ण साम्राज्य में नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन ये बाजार नियंत्रण जो व्यवस्था थी ये केवल और केवल इसका जो परिसीमन था, भौगोलिक क्षेत्र था लागू होने का, वो केवल दिल्ली थी और ये सुल्तान की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई। इस वीडियो में अगला क्वेश्चन हम लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी का चरित्र चित्रण और मूल्यांकन। ये 250 मार्क्स के क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं हमारे, और इन सबको मिला करके या फिर क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके अनुसार अगर क्वेश्चन में 3 बातें पूछी गई हैं तो 3 क्वेश्चन को मिला करके और 500 मार्क्स का जो वर्ड्स का जो आंसर है वो आपका तैयार हो जाता है। तो चरित्र चित्रण, अलाउद्दीन खिलजी का चरित्र चित्रण एवं मूल्यांकन। तो सबसे पहला इसका गुण था चरित्र का कि कुशल सेना नायक। कुशल सेना नायक और महान विजेता। हमने जो इसका पहला पार्ट देखा था जिसमें इसकी साम्राज्यवादी नीति को देखा था, तो आपने महसूस किया होगा कि कितने बड़े बड़े जो राजा थे उनको इसने हराया। रणथंबोर, मालवा वगैरह, जालोर, मेवाड़, इन सबको इसने अपने अधीन कर लिया। तो ये कुशल सेना नायक, एक वीर योद्धा, एक महान विजेता था। उसने संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और दक्षिणी भारत के राज्यों को जीतकर अपने अधीन किया और मंगोलों को हरा करके उन्हें भारत से खदेड़ दिया। उसके शासनकाल में खिलजी साम्राज्यवाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। खिलजी साम्राज्य में अलाउद्दीन खिलजी ही सबसे प्रसिद्ध वीर योद्धा और कुशल सेना नायक सिद्ध हुआ। इसके समान अन्य कोई खिलजी साम्राज्य में नहीं हुआ, चाहे वो हम बात करें जलालुद्दीन खिलजी की या फिर बात करें मुबारक शाह खिलजी की। दूसरी इसकी चरित्र की विशेषता रही व्यक्तित्व की कुशल प्रशासक। कुशल प्रशासक, तो अलाउद्दीन खिलजी एक कुशल प्रशासक था। उसने सैनिक एवं असैनिक सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किए और अपने मौलिक रचनात्मक प्रतिभा का उसने अपनी परिचय दिया। उसके सैनिक सुधार, राजस्व सुधार, बाजार नियंत्रण योजना आदि इस बात के प्रमाण हैं कि वह एक सफल एवं प्रतिभाशाली प्रशासक था। तीसरा इसका गुण था साम्राज्य निर्माता। साम्राज्य निर्माता, तो अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्य निर्माता था। उसने अपनी विजयों द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और अपने साम्राज्य में एक सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित शासन प्रणाली की भी स्थापना की। डॉक्टर ए श्रीवास्तव लिखते हैं, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, कि अलाउद्दीन खिलजी को हम इस देश का प्रथम तुर्की साम्राज्य निर्माता कह सकते हैं। इतनी बड़ी बात
इन प्रसिद्ध इतिहासकार ने लिखी कि अलाउद्दीन खिलजी को हम इस देश का प्रथम तुर्की साम्राज्य निर्माता कह सकते हैं। चौथा गुण या चौथी विशेषता इसके व्यक्तित्व की, चतुर राजनीतिज्ञ। चतुर राजनीतिज्ञ। तो अलाउद्दीन खिलजी एक चतुर राजनीतिज्ञ था। उसने दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर भी उन्हें अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया और अपनी राजनीतिक सूझबूझ और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उसने अपनी अधीनता स्वीकार करवा करके, उनसे भेंट उपहार लेकर के और वार्षिक कर निर्धारित करके और उन्हें वहीं छोड़ दिया। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करता तो इसका हश्र भी एमबीटी की तरह होता, मोहम्मद बिन तुगलक की तरह होता। क्योंकि अगर ये दक्षिण में चला जाता शासन करने के लिए तो उत्तर में विद्रोह होते और इसका जो शासन व्यवस्था है वो छिन्न भिन्न हो जाती। इसलिए इसने बहुत ही चतुराई से निर्णय लेते हुए और दक्षिण के राजाओं को हरा करके, उन्हें जीत करके और अपने अधीन करके उनका शासन उन्हीं को सौंप दिया, उनसे उपहार ले लिए बस और वार्षिक कर लेने लगा। पांचवा पॉइंट है महत्वाकांक्षी। बुद्धिमान और दृढ़ निश्चयी सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसकी विजयों, शासन सुधारों आदि से उसके महत्वाकांक्षी होने का प्रमाण मिलता है। परंतु वह विवेकशील और बुद्धिमान व्यक्ति था। वह अपनी योजनाओं पर धैर्य एवं गंभीरता पूर्वक विचार करता था तथा अपने परामर्शदाताओं की सलाह पर उचित ध्यान देता था। जब इसने विश्व विजय की योजना बनाई, अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर सानी कहता था, दूसरा सिकंदर कहता था और विश्व विजय करना वो चाहता था। उसका एक मित्र था अलाउल मुल्क, दिल्ली का कोतवाल अलाउल मुल्क। उसने इसे कहा कि आप पहले भारत विजय कीजिए, उसके बाद विश्व विजय की सोचिए। वो इसका मित्र था, इसलिए वो उसकी बात को मानता था और इसने माना भी सही। इसलिए इसने दक्षिणी अभियान को भी अलग तरीके से किया, वहां पर जाकर के शासन नहीं किया। और जहां तक बात है इसके परामर्शदाताओं की, तो ये इसके दंड व्यवस्था इसकी इतनी भयंकर थी कि डर के मारे से कोई सलाह ही नहीं देता था। केवल ये दिल्ली का कोतवाल इसका मित्र था, ये इसको सलाह देता है, इसकी बात ये मानता था। छठा पॉइंट है साहित्य एवं कला का संरक्षक। कला का संरक्षक। तो अलाउद्दीन खिलजी विद्या प्रेमी था। उसने साहित्य तथा कला को प्रोत्साहन दिया। वह विद्वानों का सम्मान करता था, उन्हें उदारता पूर्वक आर्थिक सहायता देता था। उसके दरबार में अनेक उच्च कोटि के विद्वान रहते थे, जैसे अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी, ये प्रसिद्ध थे। इसके अलावा उसने मस्जिदों, दुर्गों, भवनों आदि का निर्माण करवाया, सीरी का किला बनवाया, अलाई दरवाजा बनवाया, 1000 सितून 1000 खंभों वाला महल बनवाया, हौज अलाई तथा जमयत खाना मस्जिद, ये सब उसने बनवाए जो काफी प्रसिद्ध हैं आज भी। अगला है इसके चारित्रिक दुर्बलताएं भी इसमें थी। ये आक्रमण करता, जीतता और वहां की जो रानियां होती थी उनको ले आता, उनसे विवाह करता। तो ये अनेक दोष थे कि ये क्रूर था, बहुत ज्यादा निर्दयी था। इसने जलालुद्दीन खिलजी को भी धोखे से मार दिया। अत्याचारी था, स्वार्थी था, अनैतिक तथा विश्वासघाती था और अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए अनैतिक और अनुचित साधन अपनाने में भी संकोच नहीं करता था। तो कुछ कमियां होते हुए भी अंतिम रूप से हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि कुछ कमियां होते हुए भी अलाउद्दीन खिलजी एक महान शासक था और वह एक महान विजेता, कुशल राजनीतिज्ञ और कुशल प्रशासक था। और डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव ने तो लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी को हम इस देश का पहला तुर्की साम्राज्य निर्माता कह सकते हैं और दिल्ली सल्तनत के संपूर्ण युग में निर्विवाद
वह योग्यतम सुल्तान था। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।